शिव समान दाता सन नाही, विघ्न निवारनिहार, लज्जा सबकी राखी हूँ, शिव बैलन सवार। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने मनाया जाता है, लेकिन साल में एक बार महाशिवरात्रि मनाया जाता है और वो दिन होता है फागुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी दिन। और इस बार 18 फरवरी को पूरे देश में धूमधाम से शिवरात्रि मनाया जाएगा। शिवरात्रि के बारे में जानेंगे कि आखिर शिवरात्रि लोग क्यों मनाते हैं, हर साल शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का क्यों भारत में इतना धूमधाम रहता है। तो हम बता दें कि शिवरात्रि जो मनाने का एक उद्देश्य होता है, वैसे पौराणिक कई कथाएं चल रही है हम लोगों के बीच में, लेकिन सबसे बड़ी कथाएं होती है कि उसी दिन शिव और शक्ति की शादी होती है, यानी कि शिव और पार्वती की शादी होती है। इस वजह से हम लोग शिवरात्रि हर फागुन मास में मनाते हैं। और इसी दिन से कहा जाता है कि शिव के जो वो अग्नि स्वरूप था लिंग का, उसी दिन उसका उत्पत्ति भी हुआ था और इस वजह से भी शिवरात्रि मनाया जाता है। शिव का जो अग्नि रूप है और जब लिंग के रूप में अवतरित हुए थे शिव पृथ्वी पर, तो 64 प्रकार के लिंग पूरे विश्व में उनका पदार्पण हुआ था। उस 64 प्रकार के जो लिंग है उसमें से 12 अभी भी विद्यमान है और 12 जगहों पर वो विद्यमान है। अगर हम बात कर लें उज्जैन की महाकाल मंदिर, हम बात कर लें बाबा बैद्यनाथ देवघर की, कई जगह की बात कर सकते हैं जहां शिव की जो लिंग स्वरूप है उसकी पूजा आराधना विशेष तौर पर महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन जो विशेष होता है कि उस दिन लोग पूजा आराधना करते हैं, उपवास करते हैं और शक्ति अपने आप में पदार्पण करने के लिए शिव की आराधना की जाती है। और शिव की कई रूप होते हैं। शिव का जो असल रूप होता है, असल में शिव जो वैराग्य जीवन जीते थे, जब वो शादी कर लिए तो वो मूल रूप में आते हैं और शिव की आराधना तब से शुरू होती है। उससे पहले शिवरात्रि के दिन जो उनकी शादी होती पार्वती जी से, उससे पहले वो वैराग्य जीवन जीते थे, भूत पिशाच के साथ रहते थे। लेकिन कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन से शिव की जो तीसरी नेत्र होती है वो खुलती है और उससे पूरे ब्रह्मांड में गर्मी उत्पन्न होती है और तब से गर्मी का मौसम भी शुरू हो जाता है। तो एक कथा ये भी प्रचलित है कि शिव का जो वो तीसरी आँख है उसका एक बहुत ही महत्व है और उससे जो ज्वाला भड़कती है, उससे जो ज्वाला निकलती है, उसी से पूरे ब्रह्मांड में गर्मी उत्पन्न होती है। क्योंकि ये लटगांव का शिव मंदिर है और यहाँ पर विशेष तैयारी की जा रही है और शिवरात्रि को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। और यहाँ पर क्या क्या आयोजन होगा उस दिन, उसके बारे में भी जानेंगे और यहाँ पर जो आयोजक हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शिवरात्रि में इस बार लटगांव में क्या सब होने जा रहा है। वैसे जहाँ जहाँ शिवलिंग है वहाँ पर शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर आयोजन होता है, लेकिन लटगांव में जो है एक विशेष आयोजन होता है। शिव का रूप हर साल धरा जाता है और शिव के रूप धर के तांडव नृत्य किया जाता है। उसके लिए हमारे साथ जो हैं वो हरिमोहन के नाम से जाने जाते हैं और शिव का तांडव करते हैं उस दिन। इसलिए आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोग इनको देखने के लिए आते हैं और ये जो तांडव प्रस्तुत करते हैं वो लोग देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लटगांव में शिवरात्रि के लेकर के क्या तैयारी चल रही है और क्या क्या आयोजन होने। इस बार लटगांव बाबा गरीबनाथ भोले बाबा के मंदिर पर तांडव नृत्य के रूप में, झांकी के रूप में बाहर से हम लोग मंगवा रहे हैं। इस बार का जो है महाशिवरात्रि में इस बार 18 तारीख को बजरंगबली का मंदिर जो नया बनाए हैं गांव मिल के, उसमें महावीर जी बजरंगबली का प्राण प्रतिष्ठा भी हम लोग कर रहे हैं। तो इस बार का महाशिवरात्रि, वैसे तो हर साल शिवरात्रि हम लोग मनाते हैं, लेकिन इस साल का शिवरात्रि का महाआयोजन इसलिए हो रहा है जो बाबा बजरंगबली का भी हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और वैसे तो आप एक पत्रकार के रूप में शिव महत्व और शक्ति महत्व के बारे में सब कुछ बोल दिए हैं, फिर भी मैं दोहराना चाहूँगा जो महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी
को इसलिए मनाया जाता है, जो शक्ति रूपा जो माँ हैं उनका विवाहोत्सव मनाया जाता है महादेव के साथ। बहु तपस्या के बाद में शिव प्रकट हुए थे और महाशिवरात्रि को शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। इसी महोत्सव को लेके हम पूरा भारतवासी शिव विवाहोत्सव के रूप में माँ पार्वती के साथ मनाते हैं। और विशेष क्या कहूँ, इस बार क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पर होने? इस बार प्रोग्राम नवाह का आयोजन, हर साल की भांति नवाह का आयोजन हो रहा है। और बाहर से नेपाल, मोतिहारी और बंगाल से हम लोग जो झांकी प्रदर्शन जो 18 तारीख को सायंकाल झांकी के रूप में वो लोग प्रस्तुत होगा, वो होगा। 19 को हम लोग नवाह का आयोजन कर रहे हैं, शुरुआत होगी। उसके बाद नवाह जब अंत होगा तब सांस्कृतिक कार्यक्रम का हम कमेटी अपना विचार विमर्श करके सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे नवाह संपन्न होने के बाद। कुल मिलाकर जो हरमनजा जी बताए हैं उसका हम सार बता देते हैं कि यहाँ पर जो हर साल के बातें जो है, इस साल भी महाशिवरात्रि मनाया जाएगा, उसको लेकर के तैयारी चल रही है। इस बार 18 तारीख को यहाँ पर हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा भी होना है और 19 तारीख से यहाँ पर नवा संकीर्तन का आयोजन शुरू होगा और 10 दिनों का ये आयोजन चलेगा। 10 दिन के बाद जब ये समापन होगा उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव का जब अग्नि शिव लिंग रूप का अवतरित हुआ था तो शिव और शक्ति का वर्णन मिलता है पौराणिक कथा में। और शिव शक्ति की जो पौराणिक कथा होती है उसमें ये भी कहा गया है कि शिव की जब अग्नि स्वरूप में लिंग का अवतरित धरती पर हुआ था तब वहाँ पर ब्रह्मा जी आए थे और ब्रह्मा जी ये खोज करने के लिए निकले थे कि आखिर जो उनके कमल का जो चिन्ह है सर पर वो क्या चीज़ है, वो पता करने के लिए निकले थे। धरती पर अवतरित हुए, ब्रह्मा जी का अवतरित हुआ और ये पता नहीं कर पाए कि आखिर वो कमल स्वरूपी जो था वो क्या चीज़ था। फिर विष्णु का भी अवतरित होता है पृथ्वी पर और पृथ्वी पर ये पता करने के लिए कि ये जो अग्नि का जो शिवलिंग है उसका आधार क्या है, लेकिन विष्णु जी भी असफल रहे और उस का जो रूप आधार है, अग्नि स्वरूप का जो लिंग का जो आधार है वो नहीं पता कर पाए थे। तो शिव की महिमा इतनी अपरंपार है कि भक्त अपने आप मिलते जाते हैं और शिव कहा जाता है हम लोगों में कि शिव ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, शिव को सत्य माना गया है।